अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम मुझे पैसे दे दो। अच्छा तो फिर एक काम करो, मुझसे मत बात करो। तो इन हिंदी एक्सप्रेशंस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिस तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर करता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, कॉन्टेक्स्ट को समझाऊंगा, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, और एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए जो स्ट्रक्चर है नेचुरल, सबसे पहले आपको ऑल राइट का यूज़ करना है, या फिर ऑल राइट की जगह पे आप सिंपली ओके का भी यूज़ कर सकते हो। ऑल राइट का यूज़ कर लो, या फिर ओके का यूज़ कर लो, या फिर फाइन का यूज़ कर लो। तीनों में से किसी एक वर्ड का यूज़ कर लो। उसके बाद यूज़ करो डू वन थिंग, इस फ्रेज़ का यूज़ करो, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो हियर्स व्हाट यू कैन डू, हियर्स व्हाट यू कैन डू। उसके बाद एक सजेशन या फिर कमांड। ठीक है, तो अब क्या देखता है इस स्ट्रक्चर के पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है, यानी ये स्ट्रक्चर क्यों यूज़ हो रहा है, इसके इसके पीछे का जो पर्पस है वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि पर्पस को, कॉन्टेक्स्ट को समझना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका इंग्लिश सीखने का है, ट्रांसलेशन बंद करो और अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करो। और फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सिचुएशन को समझो, अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन। उसके बाद अपनी इमोशन को उस सिचुएशन के साथ अटैच करो। डोंट एम फॉर ट्रांसलेशन बट फॉर एक्सप्रेसिंग द सिचुएशन। हमें ट्रांसलेशन पे फोकस नहीं करना, सिचुएशन है उसको एक्सप्रेस करना है, पिक्चर में सोचना है और उसको एक्सप्रेस करना है। तो ये हमारा मोटिव होना चाहिए। ठीक है, so the context, the purpose of this structure is used when giving a casual or direct suggestion, often in response to a situation or challenge. It can carry tones of light sarcasm, humor or seriousness depending on delivery. ठीक है, तो क्या करता है ये, कैजुअल और डायरेक्ट सजेशन देता है, ऑफन इन रिस्पॉन्स टू सिचुएशन और चैलेंज, राइट। तो ये इसका सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट है, इसका ये पर्पस है। इस चीज़ को फील करो, इस चीज़ को विजुअलाइज करो, पिक्चर में सोचो और बोल डालो। ठीक है, हिंदी सेंटेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हिंदी सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, आपको सिचुएशन को समझ के उसको पिक्चर में एक्सप्रेस करना है अपने आप को। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑल्टरनेटिव्स एंड देन एग्जाम्पल सेंटेंसेस फॉर क्लैरिटी। तो हमारा पहला हिंदी सेंटेंस है जिसकी मदद से हम ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे, वो है अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम मुझे पैसे दे दो। ठीक है, अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम मुझे पैसे दे दो। सबसे मोस्ट कॉमन तरीका क्या हो सकता है इसको बनाने का, ऑल राइट देन डू वन थिंग गिव मी द मनी। ऑल राइट देन डू वन थिंग गिव मी द मनी, अब पैसे दे दो। ठीक है, इसकी जगह सिंपली आप ये कह सकते हो ओके देन हाउ अबाउट दिस गिव मी द मनी। ओके देन हाउ अबाउट दिस जस्ट गिव मी द मनी। कॉन्टेक्स्ट क्या है, अ लाइट येट डायरेक्ट रिक्वेस्ट और सजेशन। दूसरा ऑल्टरनेटिव है फाइन लेट्स डू दिस हैंड मी द मनी। फाइन लेट्स डू दिस हैंड मी द मनी। कॉन्टेक्स्ट साउंड्स कैजुअल बट असर्टिव। तीसरा एग्जाम्पल तीसरा ऑल्टरनेटिव है ऑल राइट हियर इज़ एन आइडिया। ऑल राइट हियर इज़ एन आइडिया, वाई डोंट यू जस्ट गिव मी द मनी। वाई डोंट यू जस्ट गिव मी द मनी। कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्लाइटली ह्यूमरस और सरकास्टिक टोन। चौथा ऑल्टरनेटिव है वेल देन डू मी ए फेवर। वेल देन डू मी ए फेवर गिव मी द मनी। कॉन्टेक्स्ट क्या है, सेमी फॉर्मल एंड पोलाइट। तो हमारा पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है अच्छा तो फिर एक काम करो, मुझसे मत बात करो। अच्छा तो फिर एक काम करो, मुझसे मत बात करो। ऑल राइट देन डू वन थिंग डोंट टॉक टू मी। ऑल राइट देन डू वन थिंग डोंट टॉक टू मी। कॉन्टेक्स्ट क्या है, फ्रस्ट्रेटेड टोन आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट। जैसे आप आर्ग्यूमेंट के बाद नहीं कहते कि यार ठीक है फिर बात मत करो मेरे से, तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। दूसरा एग्जाम्पल सेंटेंस है अच्छा तो फिर एक काम करो, घर चले जाओ। अच्छा तो फिर एक काम करो, घर चले जाओ। ओके देन डू वन थिंग जस्ट गो होम। कॉन्टेक्स्ट क्या है, सजेस्टिंग अ प्रैक्टिकल एक्शन। तीसरा एग्जाम्पल सेंटेंस है ठीक है एक काम करो, उसे फ़ोन कर लो। फाइन डू वन थिंग गिव हिम अ कॉल। कॉन्टेक्स्ट ऑफरिंग अ सल्यूशन। चौथा एग्जाम्पल सेंटेंस है अच्छा चलो एक काम करो, ये पैसे रख लो। ऑल राइट डू वन थिंग कीप दिस मनी। कॉन्टेक्स्ट ऑफरिंग मनी वॉलंटरली। पांचवा एग्जाम्पल है अच्छा एक काम करो,
मुझे अकेला छोड़ दो. Okay, do one thing. Leave me alone. Context, wanting some space. Just give me some space. Leave me alone. Why don't you give me some space? छठा एग्जाम्पल है, अच्छा तो फिर एक काम करो, किसी और को ढूंढ लो. ऑल राइट देन, डू वन थिंग, फाइंड समवन एल्स. कॉन्टेक्स्ट, पुलिंग अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी. सातवां एग्जाम्पल है, ठीक है एक काम करो, अपना काम खुद कर लो. फाइन, डू वन थिंग, डू योर वर्क योर सेल्फ. डू योर वर्क ऑन योर ओन. कॉन्टेक्स्ट क्या है? स्लाइटली सरकास्टिक और अनॉयड. आठवां एग्जाम्पल है, अच्छा एक काम करो, चुपचाप बैठो. ओके, डू वन थिंग, सिट क्वाइटली. कॉन्टेक्स्ट क्या है? आस्किंग समवन टू काम डाउन और बिहेव. नवा एग्जाम्पल है, अच्छा तो एक काम करो, मुझसे सलाह मत लो. ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है तुमको कि मैं गलत सलाह दे रहा हूँ तो एक काम करो, ऑल राइट देन, डू वन थिंग, डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम मी. कॉन्टेक्स्ट क्या है? आफ्टर समवन इग्नोर्स योर प्रीवियस एडवाइस. ठीक है, तो अच्छा एक काम करो, ऑल राइट देन, डू वन थिंग, डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम मी. 10वां और आखिरी एग्जाम्पल सेंटेंस है, ठीक है एक काम करो, सुबह जल्दी उठो और ट्राई करो. फाइन, डू वन थिंग, वेक अप अर्ली एंड ट्राई. वेक अप अर्ली एंड ट्राई. कॉन्टेक्स्ट क्या है? एनकरेजिंग एफर्ट और कंसिस्टेंसी. सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है. एक एग्जाम्पल सेंटेंस आपके लिए, अच्छा तो फिर एक काम करो, मुझ पहले मुझसे इजाज़त लो. तो ये आपको मुझे ट्रांसलेट करके बताना है. सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर पसंद वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, प्यारा सा कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.